ज़ोहर के बाद सूरत कौसर का ये वजीफ़ा कर लें। इन्ना औतैना कल कौसर सिर्फ एक दिन का वजीफ़ा लोग दरवाज़ा खटखटा कर पैसे दे जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, ज़ोहर की नमाज के बाद ये वजीफ़ा पढ़ लेना। किस्मत के अगर बनताले ना खुल जाएं तो फिर मुझे कहना, तकदीर मेरे दोस्तों ऐसे बदलेगी, दुनिया देखेगी। फ़ौरन जो भाई बहन चाहते हैं कि फ़ौरी तौर पर इनकी जो ज़िंदगी है इसमें वो ख़ुद अपनी आँखों से गई मदद के नज़ारे देखें, गई मदद को आते हुए देखें, तो ये ज़रूरी नहीं कि नमाज ज़ोहर के फ़ौरन बाद आप ये वजीफ़ा पढ़ें। जैसे ही ज़ोहर की नमाज़ हो जाए नमाज आप पढ़ लें। अगर आप लोग नमाज के फ़ौरन बाद चाहते हैं तो फ़ौरन बाद ये वजीफ़ा पढ़ लें, चाहे तो कुछ देर बाद सुकून से चलते फिरते ये वजीफ़ा पढ़ लें। कोई इसमें पाबंदी नहीं है कि नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद जाए नमाज पर ही बैठे बैठे ये वजीफ़ा पढ़ना है। वो भाई बहन जो इस वीडियो पर आए हैं अपनी परेशानी को लेकर, जिनको कई सालों से पैसों का मसला है, दौलत का मसला है, वो तमाम मेरी बहनें और भाई बड़ी तवज्जो से, बड़े गौर से इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो आपके रिज़्क़ के, दौलत के, पैसों के मसाइल फ़ौरी तौर पर हल हो जाएंगे। आज आप तमाम नाजरीन को सूरत कौसर का ये ख़ास वजीफ़ा बताने लगा हूँ। आप लोगों की किस्मत ऐसे चमक जाएगी कि आप लोग खुद मुझे दुआएं देंगे। नाजरीन, आप लोग लाजमी इस वीडियो को देखते हुए जो वजीफ़ा आपको मैं बताने लगा हूँ, अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक दिन ये वजीफ़ा आपको पढ़ना है। पूरी ज़िंदगी में ये वजीफ़ा आपको, ये नहीं कि आपको रोज़ाना पढ़ना चाहिए तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो अमल है, ये वजीफ़ा आपको एक ही मर्तबा पढ़ना है। इंशाअल्लाह एक मर्तबा पढ़ने से ही आपकी जो मौली मुश्किल है अल्लाह पाक के हुक्म से फ़ौरन हल हो जाएगी। कितनी भी पैसों की तंगी हो, फ़कीर बंदा भी अगर इस देख रहा है, अगर इसकी जेब में 10 रुपये का नोट भी नहीं है, ग़ैमत होगी कि इसको अगर वो रात को ये वजीफ़ा पढ़कर सोए, सुबह वो इंशाअल्लाह मालामाल हो जाएगा। सुबह ये वजीफ़ा पढ़ ले तो शाम तक पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। इस वजीफ़े को करने के बाद आपकी मौली मुश्किलात, जो परेशानियां हैं रिज़्क़ और दौलत को लेकर, अगर आप कई सालों से बेरोज़गार हैं, रिज़्क़ की तंगी की वजह से आप शदीद परेशान हैं और आपने अल्लाह पाक की ज़ात पे यकीन करते हुए बेहद अज़मुदा और मुजर्रब वजीफ़ा आपने पढ़ लेना है। ये बहुत ही आसान वजीफ़ा है, कोई मुश्किल वजीफ़ा नहीं है, और पढ़ने का जो तरीका है वो भी आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझा दूंगा। ये अमल जो भी करेगा अल्लाह पाक इसको ऐसा मोजज़ा दिखाएंगे, ऐसा इस पर करम होगा कि इसकी तमाम परेशानियां, तमाम मुश्किलात फ़ौरन ख़त्म हो जाएंगी। एक जगह रवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला बिन कैस, क्या मैं तुम्हें जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाने के मुतल्लिक ना बताऊं? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं, ज़रूर बताइए। तो आप सल्लम ने फरमाया, बस तुम कहो, ना गुनाह से बचने की हिम्मत है, ना नेकी करने की ताकत, और अल्लाह की तौफीक सही है। आज का ये ख़ास वजीफ़ा सूरत कौसर और अल्लाह ताला के सिफ़ाती नामों का है, मगर इतना ताकतवर और मुजर्रब है कि हमारी जैसी नाकस ज़ुबान इसको बयान नहीं कर सकती। हजूर पाक की शान भी है, इसके अंदर मुकाम भी है, और बहुत ज़्यादा खैर कसीर इस अमल के अंदर है। जो इस मुबारक छोटी सी 3 आयात पर मुश्तमिल सूरत कौसर को पढ़ता है वो माला माल हो जाता है। अल्लाह ताला इसको लाखों करोड़ों पति बना देते। ये इतना ताकतवर अमल है। हम ये तो नहीं कह सकते कि हर इंसान पढ़ेगा और एक रात में करोड़ों मिल जाएंगे, ये तो झूठ है, लेकिन ये लाखों करोड़ों पति बना देने वाला अमल है। जिस इंसान को भी हमने ये अपनी ज़िंदगी में बताया, अल्लाह ने इसको मालो दौलत बेहिसाब अता फरमाई है और हलाल रिज़्क़ अता फरमाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमल के करने वाले की औलाद खैर वाली, फर्मा बरदार होती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये इतना मुजर्रब वजीफ़ा है कि इंशाअल्लाह आप दुआ देंगे। अपनी ज़िंदगी में इस वजीफ़े को जब भी आप लोग पढ़ने लगो तो आप तमाम नाज़रीन इसके बारे में किसी को ज़िक्र मत करना, खामोशी से चुपचाप ये वजीफ़ा आपने पढ़ना है
और फिर इसका मौजज़ा देखना है। मेरी बहनों और भाइयों, हम अक्सर अपनी परेशानी और मुश्किलात का शिकवा करते हैं कि हमारा ये मसला है, हमारा वो मसला है, हमारी ये बंदिश है। नाज़रीन, इस वजीफ़े को पढ़ने से पहले जितनी आपकी हाजतें हों, जितनी आपकी मुरादें हों, इन मुरादों की, हाजतों की नीयत आपने कर लेनी है कि मेरी ये हाजत है, मेरी ये मुराद पूरी हो जाए। फिर ये छोटा सा वजीफ़ा पढ़कर आप देख लेना, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की मदद के नज़ारे आप अपनी आँखों से देखेंगे। यहाँ वजीफ़ा ख़त्म होगा, वहाँ इंशाअल्लाह काम हो जाएगा। लेकिन मेरे भाइयों, जिस तरतीब से मैं ये वजीफ़ा आपको बताऊँगा, आपने ये अमल अगर कर लिया, जोलियाँ उठा उठा कर दुआ दोगे, सारी ज़िंदगी दुआ दोगे इंशाअल्लाह। पूरी ज़िंदगी अगर मांगने में, लोगों के आगे हाथ फैलाने में गुज़र गई, तो ये वीडियो मुकम्मल देख लेना। आप लोगों की किस्मत के अगर बंद दरवाज़े ज़ोहर की नमाज के बाद, ये वजीफ़ा पढ़ने के फ़ौरन बाद ना खुल जाएं, तो फिर आप मुझे कहना। बड़ी से बड़ी रुकावट होगी, रिज़्क़ में बड़ी से बड़ी बंदिश होगी, बद नज़र होगी, वो भी इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह पाक ने चाहा तो इतना ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा है, ये समझ लें कि ये अपने सीने का राज आप तमाम नाज़रीन को बताने लगा हूँ। नमाज ज़ोहर मेरे भाई मस्जिद में अदा कर लें, और मेरी बहनें जो हैं वो सुकून से बैठ कर घर में अदा कर लें। अगर मेरे भाई किसी वजह से घर में नमाज़ पढ़ते हैं तो फिर वो इनका एक अलग मसला है, लेकिन कोशिश करें नमाज जो है वो मस्जिद में ही आप लोग लाजमी पढ़ा करें। मिसाल के तौर पर, अगर कोई आपका ऐसा मसला होता है कि आप नहीं जा सकते, तो फिर अगर आप घर में भी पढ़ें तो घर में पढ़ने के बाद आप जाए नमाज पर बैठ कर ये अमल कर सकते हैं। आप नमाज ज़ोहर पढ़ने के बाद 10 मिनट, 15 मिनट या आधा घंटे बाद सुकून से ये वजीफ़ा असर से पहले पहले ये अमल आपने करना है। सबसे पहले अपनी हाजतों की नीयत लाजमी कीजिएगा, चाहे एक हाजत हो, चाहे 10 हाजतें हों। नाजरीन, आपको एक अहम बात मैं बता दूं, अगर इस वजीफ़े के साथ आप कोई दूसरे वज़ाइफ भी पढ़ रहे हैं तो भी कोई मसला नहीं है, पढ़ते रहें। जो वजीफ़ा आप पढ़ते हैं इसके साथ पढ़ सकते हैं। मतलब दिन में आपने, दोपहर में, शाम में अगर मुख्तलिफ वज़ाइफ किए हुए हैं तो इस दिन आप ये वजीफ़ा भी पढ़ सकते हैं। जितने आपने वज़ाइफ किए हुए हैं कोई पाबंदी नहीं है इस वजीफ़े को पढ़ने की। अमल का जो तरीक़ाकार है वो ये है कि आप सबसे पहले आपने अपनी हाजतों की नीयत कर लेनी है, चाहे एक हाजत हो, चाहे 10 हाजतें हों, चाहे 100 हाजतें हों। जितनी भी आपकी हाजतें होंगी इनकी आपने नीयत कर लेनी है। मिसाल के तौर पर आपको ज़ाती मकान चाहिए तो ये नीयत कर लें कि मुझे ज़ाती मकान मिल जाए, मैं इसके लिए वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ। अगर आपको कोई बड़ी रकम चाहिए तो ये नीयत कर लें कि मुझे कोई बड़ी रकम मिल जाए, मैं इसके लिए वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। हाजतों की नीयत जो है वो कर लें। इसके बाद फ़ौरन से आप तमाम दोस्त अहबाब सुकून से बैठ जाए। नमाज पढ़ने के बाद कह रहा हूँ कि नमाज पढ़ने के बाद आप अपनी हाजतों की नीयत कर लें, और जब वजीफ़ा पढ़ने के लिए बैठें तो एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। और इसके बाद एक मरतबा आप लोग दुरूद पाक जो भी आपको आता है वो आप पढ़ सकते हैं, चाहे आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या कोई भी छोटा आपको दुरूद पाक आता है वो आप पढ़ सकते हैं। एक मरतबा मेरे साथ मिलकर सवाब की नीयत से दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के फ़ौरन बाद मेरे भाइयों, मेरी बहनों, 1 सेकंड की भी वीडियो अगर आपने आगे की तो ये वजीफ़ा आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर आप अपनी परेशानियों ख़त्म करना चाहते हैं तो 1 सेकंड की भी वीडियो जो है वो आप लोग आगे ना कीजिएगा। आप लोगों से गुजारिश है कि समझ लें कि फिर आप खुद कमेंट्स करते हैं कि वजीफ़ा समझ नहीं आ रहा, कितनी बार पढ़ना है, कितनी दफ़ा पढ़ना है, कितने दिन पढ़ना है। 1 दिन का अमल है, ये
ये समझ लें ये अमल एक ही दिन का है, ज़ोहर के बाद पढ़ना है। ये समझ लें जिस जगह बस जगह की पाबंदी नहीं है, अगर नमाज के बाद मस्जिद में पढ़ लें, नमाज के बाद घर में पढ़ लें। अब वजीफ़ा समझ लें, एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम आपने पढ़ लेना है, और एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। सबसे पहले आपने अपनी हाजत की नीयत कर लेनी है कि मेरी फ़लाँ परेशानी है या मेरी फ़लाँ हाजत है वो पूरी हो जाए। इसके बाद आपने पहले एक मरतबा सूरत कौसर पढ़नी है, फिर आपने 11 मरतबा अल्लाह पाक का ये नाम या गनीयु पढ़ना है, फिर आपने दूसरी बार सूरत कौसर पढ़नी है, फिर 11 मरतबा अल्लाह पाक का नाम या रहमान पढ़ना है। इसके बाद तीसरी और आखिरी बार आपने सूरत कौसर पढ़नी है, फिर 11 बार अल्लाह पाक का ये नाम या वहाब पढ़ना है। इसके बाद दुरूद पाक जो शुरू में पढ़ा था वही आपने आखिर में एक बार पढ़ लेना है, और पढ़कर अल्लाह पाक से आपने अपने मकसद के लिए, अपनी हाजत के लिए दुआ करनी है। ये वजीफ़ा आपने पूरे यकीन के साथ करना है। इस अमल को करते हुए आपने दिल में कोई शक लेके नहीं आना, आपका ध्यान पूरा वजीफ़े पे हो और मुकम्मल यकीन हो कि जिस मकसद के लिए मैं ये वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ वो मकसद मेरा इंशाअल्लाह ज़रूर पूरा होगा। तो इंशाअल्लाह ताला फिर आप जो भी मांगेंगे आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये वजीफ़ा आप लाजमी करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस अमल की इजाज़त मिल जाए तो कमेंट में अल्लाह पाक का कोई भी नाम ज़रूर टाइप करें। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।